बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे थे। उसमें पिछले प्रीवियस क्लासेज में हमने पढ़ा था सेट और रिलेशन के बारे में, और इक्विवेलेंस रिलेशन हमने डिफाइन किया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। उसमें हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और उसके बाद में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया था। तो आज की क्लास में जो हम यही पढ़ेंगे कि हमने जो रिलेशंस डिफाइन किए थे वो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में हम डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेज कि तुल्यता कक्ष क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो एक ऐसा रिलेशन है किसी सेट ए यदि हम ले लें यहाँ पे ए सेट पे, तो यदि वो रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य, सिमेट्रिक है, सममित और ट्रांजिटिव है, संक्रामक। रिफ्लेक्सिव का मतलब आप जानते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। हर एलिमेंट का उससे रिलेशन होता है। और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, इफ whenever a is related to b, कोई भी दो एलिमेंट है, यदि a का b के साथ रिलेशन है तो फिर b का a के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि यदि इफ a का b के साथ रिलेशन है और b का c के साथ रिलेशन है तो a का c के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो होगा जो तीनों रिलेशन यदि है किसी सेट ए के ऊपर तो वो रिलेशन कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। हम इसी के आगे हम पढ़ेंगे आज कि हमने देखा था कि इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है, स्वतुल्य संबंध, वो कितने होते हैं किसी सेट ए के ऊपर। यदि हम बात करें कि माने कि कोई एक सेट है ए और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मैं उसके ये ऑर्डर कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, यदि वो n है तो उसके कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे ये हम एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं सेट ए को कुछ इस तरह से डिफाइन कर देता हूँ जिसमें n एलिमेंट है, 1 2 3 4 अप टू n। ये n एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है। तो आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a रिलेटेड टू a। यदि उस रिलेशन का नाम r है तो हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे 1 एलिमेंट है तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। यहाँ पे जो यूनिवर्सल रिलेशन हो क्या बन जाएगा, टोटल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा a क्रॉस a और a क्रॉस a में सारे का कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, यहाँ पे a में है n एलिमेंट, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे टोटल, नंबर ऑफ रिलेशंस जितने सबसेट्स हो सकते हैं इसमें, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे 2 की पावर, यहाँ पे कितने हैं n स्क्वायर, ये हो जाएंगे क्योंकि a क्रॉस a में कितने एलिमेंट है, a क्रॉस a में हो जाएंगे n स्क्वायर एलिमेंट। तो ये हमें देखना है कि अब जो भी इस a क्रॉस a के जितने सबसेट्स होंगे वो होंगे, तो हमारे पास अभी हम देख लेते हैं कि इसमें कितने रिलेशन होंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूं इस तरह से। इसमें जैसे ये 1 है तो 1 का 1 के साथ रिलेशन भी हो सकता है, इसमें 1 का 2 के साथ रिलेशन, 1 का 3 के साथ, डॉट 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 टू 1 का n के साथ। इसी तरह से यहाँ पे 2 का 1 के साथ रिलेशन, जो पॉसिबल रिलेशन हो सकता है, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 2 का 3 के साथ, 2 का n के साथ, इस तरह से रिलेशन होंगे। 3 1 3 का 2 के साथ, 3 3 इस तरह से 3n डॉट डॉट डॉट। और यदि यहाँ पे हम ले लें टोटल एलिमेंट है n का 1 के साथ, n का 2 के साथ रिलेशन और n का n के साथ रिलेशन। तो ये हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट, या हम कहें कि यूनिवर्सल रिलेशन a क्रॉस a। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे है n स्क्वायर। इसमें से हम सिलेक्शन करेंगे, सबसेट्स बनाएंगे, क्योंकि रिलेशंस क्या होते हैं a क्रॉस a के सबसेट्स होंगे। तो ये हमारे पास है a क्रॉस a।
तो सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट होता है किसी सेट का नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द एलिमेंट्स। हम जितने तरीके से एलिमेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं वो सारे जो पॉसिबल सिलेक्शन होंगे वो क्या है? सबसेट्स होते हैं। तो हमें इनके सबसेट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? टोटल एलिमेंट इसमें कितने हो जाएंगे? एन इधर है, एन ये है और एन ये है, तो हमारे पास रिलेशन होगा एन स्क्वायर। एन स्क्वायर इसमें एलिमेंट है तो रिलेशन हो जाएंगे 2 की पावर एन स्क्वायर। तो अब आप देखिए रिफ्लेक्स रिलेशन के लिए क्या है? रिफ्लेक्स रिलेशन का मतलब होता है कि हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, ये रिलेशन ये हो गया। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है यहाँ पे ये इनका तो सिलेक्शन मैंडेटरी है, ये तो होगा ही होगा। यहाँ पे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का, इसमें हम छोड़ नहीं सकते यहाँ पे रिफ्लेक्स रिलेशन के लिए। तो इनको सेलेक्ट करने का हमारे पास एक ही चॉइस है। आपको हम एक काम करते हैं, इसमें पूरे जो एलिमेंट्स है यहाँ पे जितने भी ऑर्डर पेयर्स है इसमें दो हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक वो एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, और एक नॉन डायगोनल एलिमेंट्स प्लस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए तो जरूरी है, तो इनका तो होना ही जरूरी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इनके लिए एक ही चॉइस है, तो ये एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। इनके अलावा कितने एलिमेंट बच गए? इनके इसके लिए तो एक ही चॉइस हो गई। इसके लिए कितने हो जाएंगे हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए? इसके लिए आप देखिए ये कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? टोटल है इसमें एन स्क्वायर, और डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? एन। तो एन आप इसमें से कम कर दीजिए, हो गया एन स्क्वायर माइनस एन, और उसमें से आधी इधर है और आधी इधर है। अब आप जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के एलिमेंट्स का होना जरूरी है। अब इन सिर्फ यही रिलेशन में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, इनके अलावा और कोई ऑर्डर पेयर्स नहीं है, तो फिर वो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ यही हो, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव है, और इनके अलावा भी कोई ऑर्डर पेयर है तो भी वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। मतलब इनका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, इनके अलावा भी जो ऑर्डर पेयर्स है वो हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या है? जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट, जैसे इसकी बात करें 2 का 1 के साथ रिलेशन हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये तो है ही है यहाँ पे एन एलिमेंट्स। इनके अलावा तो हमारे पास जितने भी इसके बाहर जो एलिमेंट है उनके सेलेक्ट करने की हमारे पास दो चॉइस है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमारे पास हर ऑर्डर पेयर को सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, ये सब। तो हमारे पास ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो है वो है एन स्क्वायर माइनस एन, आधे इधर है और आधे इधर हो गए। तो टोटल अभी जैसे हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस एन है। और ये हर एलिमेंट ये कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है दो तरीके से। तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबल वेज होंगे इनको सेलेक्ट करने के वो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे ये हो जाएगा एक एलिमेंट के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार होगा ये? कितनी बार होगा? एन स्क्वायर माइनस एन टाइम्स, क्योंकि हर एलिमेंट के दो तरीके हैं, तो एन स्क्वायर माइनस एन टाइम्स। ये कितना हो जाएगा? इसको हम नेक्स्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए। तो अब देखिए आपने इसमें कि हर एलिमेंट के लिए कितने बार है? एन स्क्वायर माइनस एन टाइम्स, कितनी बार है यहाँ पे? तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। तो ये है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के तरीके। और यदि हम उसकी बात करें यहाँ पे, तो ये तो सिर्फ एक ही तरीका है, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हमारे पास जो टोटल नंबर रिलेशन कितने हो जाएंगे? डायगोनल के लिए एक नंबर ऑफ वेज एक ही तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनको हम 2 रेज़ टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल रिलेशन हो गया है 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन, ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर एन इंटू एन माइनस 1। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी तरह से हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो जाएंगे? हम इसी की बात कर रहे थे हमें पिछले टेबल में। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है यहाँ पे कि इफ ए
और बी का यदि ए का बी के साथ रिलेशन है तो फिर बी का ए के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। तो ये जो ऑर्डर पेयर है हमारे पास ये टेबल में इस तरह से, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 1 2 2 3 3 इस तरह से n। तो अभी यहाँ पे यदि ये उस रिलेशन में ये यदि ऑर्डर पेयर है 1 1 तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, इसमें किसी और दूसरे ऑर्डर पेयर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो हमें ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यदि 2 का 2 के साथ रिलेशन है तो ये सिंगल से काम चल जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनको सेलेक्ट करने के लिए कितने तरीके हो जाएंगे? ये डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हर ऑर्डर पेयर के लिए 2 तरीके हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2 का 2 के साथ रिलेशन हो उस सिमेट्रिक रिलेशन में, लेकिन यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबके हमारे पास 2 चॉइसेस है, सबके लिए 2 चॉइस है। तो डायगोनल के लिए, तो डायगोनल के लिए कितने हो जाएंगे? डायगोनल के लिए हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू कितने बार है इसके लिए n टाइम्स, तो ये हो गया 2 की पावर n। तो 2 की पावर n है डायगोनल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के तरीके। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इसकी, जैसे हम बात करें यहाँ पे 1 का 2 के साथ रिलेशन है। अब लेकिन यदि आपने कहा कि सिमेट्रिक रिलेशन है, तो यदि 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो फिर इधर 2 का 1 के साथ रिलेशन होगा। तो इसमें यदि हम इसकी बात करें सिर्फ आधे की, इधर यदि हम इसकी बात करें अपर डायगोनल एलिमेंट्स की, तो यदि ये एलिमेंट है तो ऑटोमेटिकली ये भी हो जाएंगे लोअर डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि यदि 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का 1 के साथ भी होगा, या 1 का यदि 3 के साथ रिलेशन है तो इधर 3 का 1 के साथ भी रिलेशन होगा, ये सिमेट्रिक है। यहाँ पे 2 का 3 के साथ रिलेशन है तो इधर 3 का 2 के साथ भी रिलेशन होगा, तो ये साथ में चलेंगे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि ये है इसकी अलग चॉइस नहीं हो जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिक है तो 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ भी हो जाएगा। तो हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, ये वाले जैसे अपर डायगोनल की बात करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये भी आ जाएंगे लोअर डायगोनल में। इनके कितने तरीके हैं ऊपर सेलेक्ट करने के लिए? तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनके कितने हो जाएंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे? इनको हम निकाल दें डायगोनल को तो ये बच जाएंगे, टोटल है n स्क्वायर, n स्क्वायर में से ये n आप डायगोनल निकाल दीजिए। अब उसमें से भी आधे आधे हो जाएंगे क्योंकि सिमेट्रिक है, तो कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। ये सिर्फ ये ऊपर वाली बात कर रहा हूं मैं, अपर डायगोनल है यहाँ, नॉन ये अपर डायगोनल एलिमेंट्स उसमें से, क्योंकि नॉन डायगोनल हो गए n स्क्वायर माइनस n, उसमें से ये हो गए n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 कर दिया हमने। अब क्यों इसमें हर एलिमेंट के कितने तरीके हैं सेलेक्ट करने के? अब जरूरी है कि 1 का 2 के साथ रिलेशन हो, लेकिन यदि 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का 1 के साथ भी होगा, तो ये पैर में चलेंगे। तो हमने इसलिए आधे ही लिए यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये ऑर्डर पेयर्स है इनके भी 2 तरीके होंगे। आप 1 का 2 के साथ रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से 1 का 3 के साथ रिलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हर एलिमेंट के लिए 2 तरीके हैं। और कितने एलिमेंट्स है ऐसे जिनके लिए ये तरीके n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो हमारे पास कितने तरीके कितने रिलेशन बन जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 1 कितनी बार होगा ये n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 टाइम्स। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? ये हो जाएंगे, हम इसकी बात करें यहाँ पे, अभी देखा था आपने डायगोनल के लिए तो कितने थे? डायगोनल के लिए थे ये 2 की पावर n, और नॉन डायगोनल में इतने एलिमेंट थे, तो 2 की पावर n तो थे डायगोनल के लिए, और इसके लिए कितने थे? ये n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। एक एलिमेंट की 2 चॉइस थे तो हमारे पास टोटल रिलेशन हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर, ये हो जाएंगे नॉन डायगोनल के लिए। समझ में आ गया होगा आपको? ये कहां से है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स? यहां से, क्योंकि हर एलिमेंट ये इतने एलिमेंट है यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, और हर एलिमेंट के लिए 2 चॉइस है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। ये तो ये नॉन डायगोनल के लिए हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे? इनको और इनको हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा ये डायगोनल के लिए प्लस 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, वही हो गया 2 की पावर ये 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2।
2 raised to the power n square प्लस n अपॉन, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 raised to the power n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो इतने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे यदि इस सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इतने हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की, तुल्यता संबंध। एक और हम बात कर ले यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिटिव जो रिलेशन है उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से हम नहीं कह सकते कि इसमें हम जरूर टेबल निकाल सकते हैं कम। तो हम सीधी बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की, तुल्यता संबंध की, आप जानते हैं। इसके लिए मैं शॉर्ट में सिर्फ ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि यदि किसी सेट ए में n एलिमेंट है तो इसमें कितने तुल्यता संबंध बनेंगे, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। इसके लिए क्या आप बेल ट्राइंगल आप यूज कर याद रख सकते हैं इसमें इस तरह से। वैसे हम बात करेंगे आगे कि जितने नंबर ऑफ पार्टीशन होंगे सेट के उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। तो पार्टीशन का मतलब क्या होता है ये हम आगे डिफाइन करेंगे। तो बेल ट्राइंगल है, इसको आप देखिए, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये 1 लिखा, 1 के आप नीचे लिख दीजिए 1, एक बार फिर से। अब ये जो एलिमेंट आया है 1 और 1, इसको आप ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1, इसको यहां पे आगे लिख दीजिए, ये हो गया 2। अब 2 को वापस इस 1 के नीचे लिख दीजिए यहाँ पे इस तरह से। अब इसको 1 2 के ऊपर कितना है 1, इन दोनों को ऐड करके इसके आगे लिख दीजिए। तो 2 और ये 1 और 2 को ऐड करने कितनी हो गया 3 को हमने यहाँ लिख दिया। फिर से हम यहाँ पे ये 2 और 3 कितना हो गया 5 को हम यहाँ पे यहाँ लिख देंगे। सेम प्रोसीजर हम यहाँ फिर से करेंगे। ये जो 5 है इसको हम वापस यहाँ ले आएंगे स्टार्टिंग में। फिर से 5 के ऊपर कितना है 2, हम 5 और 2 कितना हो गया 7 यहाँ लिख देंगे। फिर 7 और 3 कितना हो गया 10 यहाँ लिख देंगे। फिर 10 और 5 कितना हो गया 15 यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से आप इसको रिपीट करते रहिए। यहाँ पे ये 15 हो गया, फिर वापस 15 और 5 20, 20 और 7 हो गया ये 27, ये हो गया आपका 37, फिर 37 और 15 हो गया ये 52, इस तरह से। तो ये आपका क्या बनता जाएगा ट्रायंगल बनता जाएगा, इसको हम बोलते हैं बेल ट्रायंगल। तो यहाँ पे से मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे वो कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये है n = 1 के लिए कि यदि किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, किसी सेट में एक ही एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे 1 होगा। किसी सेट में यदि 2 एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे 2 होगा। इसी तरह से 3 है तो इस तरह से, 4 है तो ये इस तरह से। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ लेंगे इसका मतलब क्या है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसको याद रख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, ये वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे। इस तरह से बेल ट्रायंगल की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जांपल लेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन का कि ये किस तरह से होगा, कितने होंगे, और हम काउंट करके देखेंगे हम। थैंक यू।